मेरे साथ वीएन शर्मा जी हैं, जो आज के मसल आपको कौन नहीं जानता है, लगातार क्षेत्र भ्रमण में रहते हैं और मानव सेवा समिति के रूप में आप लगातार धरातल पर काम करते भी रहते हैं। मैंने कई आपके कार्यक्रम भी देखे। मैंने आपके जो ब्रेस्ट कैंसर का जो आपने बीच में चलाया था एक अभियान, उसके लिए भी मैंने आपके साथ बात भी की थी, उस समय इंटरव्यू लिया था आपका भी। आज यहाँ पे पहुँचे सर आप, पहले स्वागत आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे, और बात करेंगे इस मौसम में आप किस नज़र से देखते हैं। और पहाड़ में लगातार जिस प्रकार से प्लान हो रहा है, लेकिन आज लग रहा है कि लोग बाग पहुँच रहे हैं, काफ़ी भीड़ भी है। मैं तो यही कहूँगा कि आज जो भंडारा हम कर रहे हैं वो लोगों ने एक्सेप्ट किया और इसलिए आ रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं बता दूं कि भंडारे का आयोजन माँ बूंगी देवी मौसम में जो भंडारा चल रहा है वो हमारे शर्मा जी द्वारा यहाँ पे रखा गया है। दो और भी हैं, मनीष गौड़ और एक शिवदत्त गौड़, हमारे भांजे हैं। अच्छा, तो वो ये हमारा कार्यक्रम था कोरोना पीरियड का। जी 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 जी। तो 2 बार हमारा पोस्टपोन हुआ, लेकिन इस बीच में कुछ लोगों ने 2 साल जो रहा इस बीच में उन्होंने कर दिया, तो अब हमें मौका मिला है और भीड़ भी अच्छी हो रही है, मौसम भी बढ़िया हो गया। जी जी तो मैं तो यही कहूँगा कि माँ बूंगी देवी ने हमें बड़ा आशीर्वाद दिया है और लोगों ने भी मिलके उसको एक्सेप्ट किया है। एक तो यही है। जी 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 जी। अगर बात करें शर्मा जी, आप लगातार भ्रमण पे भी रहते हैं क्षेत्र में, और जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे काफ़ी डर का माहौल बन चुका, आप लगातार देख रहे होंगे घटनाएं जो हो रही हैं बाघ के द्वारा। कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर दूराई पे है, तो सारे टाइगर इधर ही आ रहे हैं। इसी चक्कर में भी काफ़ी पलायन भी हो रहा है। प्लान पे एक नुक्कड़ नाटक भी यहाँ पे हमारे संदीप भाई और हर्षपाल भाई के द्वारा किया गया था। तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं सर? क्योंकि सामाजिक कार्य में आप लगातार रहते हैं, इसलिए मैं सवाल पूछा आपसे। सवाल आपका बिल्कुल सही है कि ये जो बाघ और इसकी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि लोग कम होते जा रहे हैं। वैसे तो बाघ भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग भी कम होते जा रहे हैं और लाइटें नहीं जलती घरों घरों में। तो इसके लिए अभी हमने 80 स्कूलों में डिजिटल इक्विपमेंट दिए, ताकि लोग क्यों जा रहे हैं, शिक्षा के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल हेल्थ के लिए जा रहे हैं। हेल्थ पे हम काफ़ी समय से काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने सोचा कि 80 स्कूलों को चयनित किया, उसमें हमने करीब 1 करोड़ का इक्विपमेंट दिया है, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन कहीं भी जुड़ सकते हैं वो बच्चे। उसमें कंप्यूटर प्रोजेक्टर के माध्यम से, बोर्ड है, बहुत सारे इक्विपमेंट है, उसमें कैमरा है, कहीं भी फोकस करो। मैं दिल्ली से आपको कोई लेक्चर देना चाहता हूँ तो यहाँ पर दे सकते हैं, किसी साइंस लैब का देना चाहता हूँ, किसी फैक्ट्री का दे रहे थे। तो ये सब कार्यक्रम इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चे यहीं पर रहें, टीचर भी यहाँ पर रहें और अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। तो यहाँ पर से अगर कम शिक्षा के पीरियड में अगर यहाँ जुड़े रहेंगे ना बच्चे, तो उनका कुछ यहाँ से लगाव होगा। जो बच्चे बाहर चले गए उनका कोई लगाव नहीं है, मैंने ये देखा। जी जी जी। उनका कोई उसमें लगाव नहीं है इस धरती से, क्योंकि वो उन्होंने कभी मिट्टी देखी नहीं। हमने पढ़ा है, इसलिए हम लगे रहते हैं। सही बात, आपने जो हमारे जो फाउंडेशन कीड़ा वगैरह जो है बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सर। शिक्षा का स्तर अगर बढ़िया रहेगा तो मुझे लगता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो जुड़े रहेगी इस माटी से, और यहाँ पे तब वो सोचेगी इस विषय के बारे में, है ना प्लान। हाँ जी। अब हम जो है ना 85% से अधिक जिनके अंक प्राप्त हुए हैं बच्चों को, अच्छा, उनको चयनित कर रहे हैं, कर भी लिया है, करीब 40-45 हो गया। 2 बच्चे इस नैनडांडा क्षेत्र से भी हैं, 2 नहीं 6 वहाँ से भी हैं, अंदरौली से हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। तो नैनडांडा क्षेत्र से 6-7 बच्चे हैं जो 85% से ऊपर है। अब हम उनको शिक्षा का पूरा खर्च देंगे, अच्छी शिक्षा के लिए है, उनके घर के खाने पीने के लिए नहीं। जी जी जी। शिक्षा की फीस में, और 75,000 तक का हमारा बजट है। 75,000 तक हम उसको सपोर्ट करेंगे। कोई NIT कर रहा है, कोई IIT कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, और ये सारे उत्तराखंड के लिए यहाँ पर। तो इस बार तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। अगली बार, इस बार जो है ना, हम रिजल्ट से ही हम शुरू कर देंगे। रिजल्ट की कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं आपके अभी लाइन वाइज जो आने वाले हैं? हाँ, चल रहे हैं। एक तो यही शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप और या सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है। उसमें एक नेगी जी हैं हमारे, इंद्रजीत नेगी जी, अहमदाबाद से। तो उनसे परिचय हुआ था, तो उन्होंने कहा मैं भी एजुकेशन में कर ही रहा था काम। रामनगर में हमने एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ, फ्री में बच्चों को हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करवा रहे हैं। जी जी। नहीं तो यहाँ से चले जाते हैं, फिर वो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर खाना पीना रहना मेरी तरफ से फ्री है।
मेरी जगह पे ही काम कर रहे हैं, रामनगर में मेरे घर पे। तो ये हम लोग इस हिसाब से कि भाई लोग यहीं जुड़े रहे, जॉब के लिए जाएं फिर वापस आए, जॉब के लिए जाएं फिर वापस। जॉब तो देखिए करना ही है, हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बच्चे आगे प्रोग्रेस करें। NIT के लिए भी कर रहे हैं हम। एक खिरडी खाल का लड़का है, IIT 12वीं में अब एग्ज़ाम दिया, IIT पहले क्लियर कर दिया उसने प्रिलिमिनरी। वहीं से थोड़ा सा मेरे को प्रेरणा सी मिली कि यार ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट करें। उसके पिताजी बैंड मास्टर है और माँ आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, तो वो कैसे पढ़ाएंगे। तो उसको मैंने बोल दिया कि तू चिंता ना। ऐसे बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बढ़िया इस तरह का सहयोग अगर रहेगा तो जो हमारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में, उनको ये चीज़ें मिलेंगी। और हमने सिर्फ हिल्स के लिए किया है ये। जी जी जी। जो हिल्स से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ी बहुत भी शिक्षा ली है, उनके लिए। आगे से फिर देखेंगे, पर पहले हिल्स का है कि भाई ये हम रामनगर के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। जो रामनगर के एरिया में चले गए उनके लिए नहीं, जो नहीं, अगर वो यहाँ से गया है पढ़ के या यहाँ से निकल के गया है तो उनको कर रहे हैं, ताकि कम से कम कुछ जुड़ा रहे, उसको कुछ कर रहे हैं। पे बैक सिस्टम भी इसमें हमने कर रखा है कि भाई तुम जब भी ठीक ठाक पोजीशन पे हो जाओ तो समाज को जरूर देना है, ये हमारी एक कंडीशन है। बिल्कुल। लाइन वाइज अभी कोई आ रहे हैं कुछ चीज़ें बस अब हेल्थ पे काम करेंगे, व्हीकल जो टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग वगैरह का ये इस पे करेंगे ना, शुगर टेस्टिंग है, मे बी हार्ट टेस्टिंग है, तो उस पे हम काम करेंगे। कर ही रहे हैं, पौड़ी से शुरू करने वाले हैं, वे भी इंद्रजीत नेगी जी कर रहे हैं, तो फंडिंग हो जाएगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। और सर से को तब से जुड़ा था मैं सर के साथ कि जब वो कोरोना काल में भी यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पर आपने कम्बले भी जो थे उनको आपने ज़रूरतमंदों को दिए थे, उस टाइम पे भी मैंने देखा आपको। इस तरह काम सर बहुत बढ़िया। जैकेट्स थी बच्चों की, जूते बहुत भी आपने करवाए था, तो ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। ऐसे शर्मा जी लगे रहे हैं सारा क्षेत्र में, और उम्मीद कोरोना पीरियड में मास्क तो दिए ही थे, मास्क है, दवाइयाँ हैं। जब कहीं दवाई नहीं मिल रही थी तो हमने दवाइयाँ, कईयों को भोजन भी, मतलब राशन भी दिया। यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल। तो अपने यहाँ बहुत बड़ी बात है ये चीज़ें, अरे होनी भी चाहिए क्षेत्र में। ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो मुझे लग रहा है क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूर इस तरह की सहायता मिलेगी और वो भी अपने आने वाले समय में कुछ करेंगे। साथियों, वंदे मातरम, आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24। मैं इस समय हूँ देवभूमि उत्तराखंड के नैनीनाडा ब्लॉक में, जो कि पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। और मेरे साथ हैं भैया जी, हर्षपाल भाई जी, जो कि आज में आप हर्षपति रयाल जी, आपका स्वागत है सर पहाड़ न्यूज़ 24 पे। और भाई जी तक कौन नहीं जानते हैं, आजकल अपने हास्य कविताओं से लेकर और हास्य नाटिका से लेकर शॉर्ट जो आते हैं उसमें लेकर लगातार छाए रहते हैं सोशल साइट पे। तो आज हमने पकड़ लिए और आज उनको छोड़ने वाले नहीं हैं हम बिल्कुल भी। आप हमारे क्षेत्र में आए सर, आपका भी दिल से स्वागत है। थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे, आप गाँव कौन से गाँव से आते हैं, कौन से ब्लॉक से आते हैं? गुरुजी मेरे ब्लॉक से नरेंद्र नगर फकोट, अच्छा। जो कि टीर में पढ़ दूँ 82 आप सुने लो, जो प्रयाग से 82 का ही नज़दीक हमारा गाँव से जी। अच्छा। तो आप काम हम मतलब आप की हास्य कलाकारी या ये अलावा और काम भी करते हो आप? नहीं सर, ये से अलावा तो कोई इन काम नहीं, लेकिन हम अब बचपन क्या करीबन 20 साल यात्रा की, जो हमारे हास्य की जो यात्रा है करीबन 20 साल हो गए, 20 वर्ष हो गए ना। अच्छा। अब लगातार ये मैं काम करना चाहे, मतलब एक प्रकार से बोला तो यही हमारी रोजी रोटी है। हाँ जी। अच्छा, तो आप आजकल का घर रहते हो कि बूढ़ रहते हो? नहीं, मैं घर ही रहता हूँ। फिर जन कभी कॉन्टैक्ट करके फोन आएगी तो फिर आप प्रोग्राम वगैरह में चल जाना है ना। तो आप हर एक क्षेत्र में भी जाने लगे रहते हैं ना, हर जगह? बिल्कुल। मेरे ख्याल से गढ़वाल शायद कोई जगह हो जगह हम नहीं गया होला, या जगह हम प्रोग्राम नहीं करे होला, तो लगभग सभी जगह जाना है ना। जगह डिमांड होती, जगह वो होती, तो हम अपना जो है मेरे जगह जोड़ीदार तुम पता ही थी, छिलबड़ जी मेरे जोड़ीदार थे। छिलबड़ वैसे भी मिलो थोड़ी देर में, तो फिलहाल हम कब संभला भाईजी तक। अच्छा भाईजी, आजकल आप लोग अपूर्व जो हास्य कलाकार में लगातार पहाड़ जो मुद्दा होता था लेकर आंदो, सामाजिक मुद्दा होता लेकर आंदो। खास बात है कि आप लोग प्लान पर ही बहुत ज़्यादा फोकस भी रखते कि यार कि चलो हमारे पहाड़ के ढंग से प्लान होना चाहिए, क्या ढंग से लोग बचना चाहिए, जो लोग हमारे नेपाल बिटाना चाहिए, लोग बचना चाहिए। आणो समय भी बड़ो खतरनाक विषय होना चाहिए, विषय हम थोड़ा सा आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्लान पर हम काफ़ी सारा नाटक प्रस्तुत करें ना, है ना। एक तक की प्लान होगी, कन्या भ्रूण हत्या होगी, है ना। और एक अलावा हर सब्जेक्ट पर HIV एड्स पर भी हम काम करी। तो जिनका भी सरकार की जो योजना होना ना, हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गाँव में प्रचार प्रसार जन
जागरूकता अभियान चलाना, है ना। और एक अलावा अब पहले तो सीडी जमान छो साहब कई जमाने की बात है, मेरे ख्याल से 2004-5 बटी लगभग सीडी बंद होगी ना। तो पहले हम सीडी में की जगह काफ़ी काम करी हूँ, कन कोई ठेलना ना बैठे बिंदी चरख में आई बनाई 100 नोट कई गाना करें सनों का। अब जब सीडी को दौर खत्म हुए फिर अब यूट्यूब चल गई साहब, तो यूट्यूब में भी बराबर हम लोग काम करना ही था, है ना। और विशेषकर जन सामाजिक मुद्दा हो गए, जन की मैंने बताया कन्या भ्रूण हत्या हो गई, HIV एड्स हो गई, तमाम जो सरकारी योजना होना ना वो था अब लगातार प्रसाद करने अपना रुपए के माध्यम से बात करता प्लानिंग की। तो हमारे गवर्नमेंट के लगातार प्लान होने चाहिए जो हमारे युवा हम बोलते हैं पार्क पानी पार्क को जवाने काम नहीं आणो, है ना। क्या आणो समय पीढ़ी हमारे जो आप समय पीढ़ी वाली क्या वो लगा लो था कि यार हाँ यार पहाड़ में हम दर क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगी। सत्य बता दो ना आप कि जो जमीन लेल मकान लेल अब की पीढ़ी बात करना चाहिए, लेकिन भविष्य में अगले आज से 20 साल पर या 25-30 साल बाद ऋषिकेश देहरादून जितना भी हमारे मैदानी क्षेत्र है ना, जमीन लेना बहुत मुश्किल हो जाए। नहीं पीढ़ी भाई जनसंख्या तो बढ़ने से तो आला एक न एक दिन वापस आला, बिल्कुल आला साहब अपर गढ़वाल में आला जरूर बिल्कुल आला। तब पेट्रोल लेकर आला कि कख हमारी जमीन आज नहीं आला तो बहुत आला। अब सरकार धीरे धीरे में लगा कि वन कानून पर भी काम करा धीरे धीरे तो हमारे जो बंजर भूमि चु भी मिला सरकार खाता में चल जाल अगर इन राल हिसाब किताब तो बिल्कुल इन होने थे। लेकिन आयु भी अब आना छन लोग, है ना। बल्कि मैंने इन देखी कि जो शहर का लोग छन हमारे गढ़वाल में कई जगह उन जमीन भी लिए, है ना। तो मकान बनाना छन हमारे लोग या प्लान करना चाहना, लेकिन एक समय आल साहब धीरे धीरे जो है यहाँ भी होगा, पक्का होगा, आज नहीं तो कल होगा, पक्का होगा बिल्कुल। अच्छा हमारा कोई दर्शक बोलना चाहे कि अगर आप संपर्क करे जा या आप कार्यक्रम बोले जा तो आप नंबर में शो कर सको। हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर है 8954787501 जी, है ना। आप नंबर था ये डिस्प्ले में शो कर दो, आप जरूर कांटेक्ट करें यहाँ भेजी से और जरूर आप यहाँ पहुँचला। आज हल्दुखाल पहुँचा माँ बुंगी देवी प्रोग्राम चलनो तो आप यहाँ भी जरूर पहुँचला।